बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फैट्स एंड ऑयल टेक्नोलॉजी में कोर्स कंटेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। स्ट्रक्चरली फैटी एसिड जो है ये कार्बन एटम की एक चेन होती है जिसमें हर एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है और चेन जो है वो एंड करती है एक एसिडिक ग्रुप पे जो कि ग्लाइसरॉल के साथ जाके कंबाइन हो जाती है। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन लेंथ हम करते हैं, जिसमें शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन आती है। केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे है जिसमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को हम स्टडी करते हैं, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड को अगर हम स्टडी करें तो वो फैटी एसिड जिसमें 8 या 8 से कम फैटी एसिड हो स्ट्रक्चर में, उसको हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो कंसीडर करते हैं। इसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है और कैप्रोइक एंड कैप्राइलिक एसिड्स हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनमें शॉर्ट चेन होती है जिसको इजीली मेल्ट कर सकते हैं हम, इजीली ये डाइजेस्टेबल हैं। ठीक है, देन लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑन द अदर हैंड ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं इनकी चेन के अंदर। एग्जाम्पल्स में लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक, पाल्मिटिक, पाल्मिटोलिक एंड स्टेरिक एसिड एंडसेट्रा हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि ये लॉन्ग चेन होते हैं, इनको स्प्लिट करने में और फिर इनको मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती है तो साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता जाता है, और सेम एज इनका फिर जो डाइजेस्टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इनकी कम होती जाती हैं। डाइजेशन में ये थोड़ा सा फिर मसला करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हैवी टाइप की, जिस तरह से कोई मुर्गन ग़िज़ा हो या हैवीली सैचुरेटेड खाना जिसको हम कहते हैं, जो कि मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड में फॉल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं इनके केमिकल स्ट्रक्चर में। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वाइट स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है उसकी मौजूदगी ही ऑक्सीजन को परमिट करती है कि वो उसको स्प्लिट करे और उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करे। ठीक है, जिसकी वजह से फैट्स एंड ऑयल में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है और हमारा ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है या स्पॉइल हो जाता है, और ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्लेवर जो है ये एग्जिबिट करता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जितने भी हमारे एनिमल फैट्स हैं या हार्डन फैट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा जो पाम कर्नल या पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये भी सारे सैचुरेटेड हैं, बट ये जो है हमारे पास प्लांट में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम एनिमल फैट्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं, बट ये ऑयल जो है ये बाकी तमाम ऑयल की निस्बत, प्लांट ऑयल की निस्बत पाम कर्नल ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जो है ये भी हमारे पास सैचुरेटेड में फॉल करते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनके स्ट्रक्चर में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये स्पॉइलेज के लिए ससेप्टेबल होते हैं और ये जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फैट को रेंसिड कर देते हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से ज़्यादा इनका जो है वो इजीली ये डाइजेस्टेबल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट फिश ऑयल जो है इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, इन नेचर ओलिक एसिड जो है ये 18 कार्बन एटम के साथ और 1 डबल बॉन्ड के साथ जो है
ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये प्रीडोमिनेंट है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें हम स्टडी करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड को। एसेंशियल फैटी एसिड्स एज नेम इंडिकेट्स, ये वो फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हमें डेली डाइट के थ्रू लेने होते हैं। और अगर किसी वजह से हमारी डाइट जो है ये डेफिशिएंट हो जाए एसेंशियल फैटी एसिड में, तो हमारी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इनको हमें डेली बेसिस पे लेना होता है। इनकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो लिनोलिक एंड लिनोलिनिक एसिड जो हैं ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं एसेंशियल फैटी एसिड की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें हमारे पास वो तमाम फैटी एसिड आते हैं जो कि फूड के अंदर अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को उतने एसेंशियल नहीं होते, या हमें इनको अगर हम डेली डाइट के थ्रू ना भी लें तो हमारी बॉडी इनको और किसी न्यूट्रिएंट के थ्रू इनको प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर हमारी बॉडी डेफिशिएंट भी हो जाए तो वो किसी न किसी और न्यूट्रिएंट से इसको प्रोड्यूस कर लेती है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन।